नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ 19 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा चंद्र ग्रहण। गाय को खिला दें ये छोटी सी चीज़, गरीबी भूल जाएगी आपके घर का रास्ता। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की संध्या पर भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था और अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध भी किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने व दीपदान करने की भी परंपरा है। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन होती है, जो इस वर्ष 19 नवंबर के दिन शुक्रवार को है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। इस दिन गंगा स्नान करना, दीपदान करना, यज्ञ करना, भगवान की उपासना करना व दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आप स्नान कैसे करेंगे? देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान आप किसी भी पवित्र नदी, सरोवर में कर सकते हैं और यदि संभव ना हो तो घर में पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। उसके बाद दीपदान करें, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा करें और ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए दान से पुण्य फल भी दुगने प्राप्त होते हैं। गाय, घोड़ा, हाथी और घी का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। भेड़ का दान करने से गृह योग से संबंधित कष्ट दूर होते हैं और लोग कार्तिक मास का व्रत रखते हैं, उन्हें इस दिन हवन जरूर करना चाहिए ताकि आपको व्रत का संपूर्ण फल मिले और इस दिन किए गए दान का भी पुण्य फल कई गुना बढ़कर मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। इस दिन कृतिका नक्षत्र है और चंद्रमा और विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो तो इस दिन पद्म नाम का योग का निर्माण होता है, जो अति दुर्लभ योग है। इस दिन कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो वह महापूर्णिमा कहलाती है। इस दिन शाम में त्रिपुर उत्सव कर दीपदान करने से पूर्व जन्म के कष्ट दूर हो जाते हैं, यानी कि आप जन्मों के बंधन से मुक्ति पा लेते हैं। इस साल कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त पूर्णिमा 18 नवंबर की रात 12:02 से आरंभ होकर 19 नवंबर की दोपहर 2:29 तक रहेगी। तो आपको संपूर्ण पूर्णिमा का फल 19 नवंबर को ही मिलेगा। इस दिन किए जाने वाले व्रत, पूजन, दान से आपको पुण्य फल की कई गुना बढ़कर प्राप्ति होती है। मित्रों, इस साल पूर्णिमा के दिन ग्रहण भी लग रहा है। ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और इस दिन कार्तिक पूर्णिमा भी है, तो ऐसे में विशेष योग बन रहा है क्योंकि इस दिन शुक्रवार भी है और धार्मिक व वैज्ञानिक दृष्टि से दोनों ही तरह से चंद्र ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ग्रहण काल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे मन व मस्तिष्क दोनों पर ही प्रभाव डालती हैं और हमारे हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो ग्रहण और सूतक काल में नहीं किए जाते हैं। किंतु इस दिन पूर्णिमा भी है और पूर्णिमा तिथि को गाय को ऐसी कौन सी चीज़ खिलाएं जिससे जीवन के हर कष्ट, हर मुश्किलें दूर हो जाएं। तो इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के नाम का राक्षस का वध किया था और वध करके देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः प्रदान किया था। और दूसरी ओर इस दिन भगवान विष्णु ने भी मत्स्य अवतार लिया था और मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में जीवन की रक्षा की थी। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाती है और इस दिन पवित्र नदियों में व गंगा घाट पर स्वयं देवी देवता आकर दीपावली मनाते हैं। इसलिए इस दिन दीपदान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप कुछ उपाय करें तो आपके जीवन में जो भी परेशानी है, कष्ट आ रहे हैं, ये सब दूर हो जाते हैं। तो वे कौन से उपाय हैं, तो आइए जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि आप पवित्र नदी में कुशा स्नान करें, कुशा स्नान का मतलब है कुशा हाथ में लेकर स्नान करना,
तो आपको हर प्रकार की बीमारी व रोगों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख व सौभाग्य आता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के स्थायी प्रवेश के लिए यदि आप हल्दी में जल मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं और आम के पत्तों का बंधनवार मुख्य द्वार पर बांधें तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं और आपको धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी या सरोवर या गंगा जी के किनारे दीपदान करते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और इस महीने में तुलसी जी का विशेष महत्व होता है क्योंकि माँ तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे के पास दीप जलाकर तुलसी की मिट्टी का तिलक लगाने से आपके हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को पंचामृत चढ़ाने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी कष्टों से निवारण मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर 2:29 तक का मुहूर्त में आप स्नान, दान व पुण्य फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब मित्रों, ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि हम गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं तो हम क्या करें। ऐसे में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। घर पर ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान करने के बाद श्री नारायण जी की आराधना करें, उनके सामने घी का दीपक जलाएं और घर पर या धर्म स्थान पर हवन करें। इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान को खीर का भोग ज़रूर लगाएं और भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप लोगों में ज़रूर बांटें। दीपदान का इस दिन विशेष महत्व होता है, तो आपने घर की चौखट पर घी का दिया ज़रूर जलाना है और प्रयास करें कि इस दिन किसी गरीब को भोजन ज़रूर कराएं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी इस दिन किए गए दान से आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं और यदि आपकी जन्मपुत्री में चंद्रमा कमज़ोर है, पीड़ित है या पाप ग्रहों के साथ बैठे हैं तो इस दिन आपको दूध, चावल, चीनी का दान यथाशक्ति ज़रूर करना चाहिए। आप इस दिन चंद्रमा से संबंधित कष्टों को दूर करने के लिए मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र की 3 माला आपको रोज़ जपनी है, 40 दिन तक जपनी है। इस मंत्र को 40 दिन तक जपने से आपकी चंद्रमा से संबंधित सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मित्रों, इस दिन चंद्रग्रहण भी लग रहा है, परंतु ये चंद्रग्रहण आंशिक चंद्रग्रहण है। आंशिक चंद्रग्रहण का मतलब है चंद्रमा को ग्रहण तो लग रहा है परंतु यह ग्रहण हमारे भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं है और आप निश्चिंत होकर पूजा पाठ, स्नान, दान, दीपदान कर सकते हैं। अब इस दिन दुर्लभ संयोग भी है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुक्रवार भी है, तो इस दिन आपने अपने हाथों से गाय को हरा चारा व गुड़ ज़रूर खिलाना है और गाय के माथे पर हाथ रख के आपने अपनी मनोकामना कहनी है। तो आप स्वयं देखेंगे कि मनोकामना मांगने से आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी और आपके जीवन में जो भी कष्ट व परेशानी आ रही हैं वे सब दूर हो जाएगी। आपका जीवन खुशहाल होगा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों व रिश्तेदारों में शेयर करें। यदि आपका वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम व ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।